ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी, मुकद्दर के कातिब का कितना करम है कि लिखे है मेरी कहानी में आंसू, उन्हें किस्सा-ए गम जो ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है मुझे कुछ मिला है, उधर है तेरी। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम ऐसी कहानी आपको दिखाएंगे जिससे आप देख और सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हां, बात करता हूं शहंशाह तरन्नुम की, और बात करता हूं मोहम्मद रफ़ी साहब की, और बात करता हूं आवाज़ की। तो आवाज़ के जादूगर ये मोहम्मद रफ़ी की प्रतिमा विरसा विहार में किस तरह है, और किस तरह आज उनकी पुण्यतिथि है और ताले में कैद। तो ये ताला देख सकते हैं और ये विरसा विहार। हम आपको बता दें कि अमृतसर के ये रहने वाले, यहीं पे उनका जन्म हुआ। और ये मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी धरोहर केवल अमृतसर में विरसा विहार ने सजोई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस मूर्ति की स्थापना करने के लिए संगीतकार और फिल्मकार हरिंदर सोहल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने शायद 2012 में ये प्रतिमा यहाँ लगाई थी। और सबसे बड़ी बात, सवाल, मोहम्मद रफ़ी आज खुद अपने ही शहर में अनजान हो गया है। सबसे बड़ी बात, देश दुनिया जिनकी आवाज़ से मस्त हो जाती है, जिनकी आवाज़ पर रो पड़ती है, आज हम आपको दिखाएं कि ये विरसा विहार के अंदर ताला जड़ा है। ताला जड़ा है और मोहम्मद रफ़ी को दो पुष्प भी नहीं अर्पण हो सका उनके ही घर में, उनके ही विरसा में। किस तरह से मोहम्मद रफ़ी आज कोरोना काल में ताले में बंद हैं। हम आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक जंग भी लड़ी थी। जी हाँ, चीन के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी थी और 13,000 फुट ऊपर वो शिलांग गए थे और वहाँ पर उन्होंने जवानों के लिए देशभक्ति गीत गाए थे। उनकी गीतों पर इतना दम था कि जवान 1962 की लड़ाई में मोहम्मद रफ़ी के जोश भरे गीतों से इस कदर जोश में आ गए कि चीन की सेना पीछे हट गई। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ का जादू है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जो पाकिस्तान और भारत दोनों से नाता रहा है, क्योंकि अमृतसर से यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर यानी कि 15 से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है कोटला सुल्तान, वो वहीं पे रहा करते थे और गांव के लोग उन्हें फ़िको कहते थे। उनके नाम पे स्कूल भी बनवाया गया। पूर्व सरकार यानी कि पूर्व बादल सरकार ने उनके नाम पर स्कूल भी बनाया। लेकिन आज भी उनका गाँव जिस तरह से, मैं पहचान को मोहताज तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या वो टूरिस्टों के लिए एक आदर्श गांव नहीं बन सकता? इसके लिए शायद सरकारों ने अभी तक प्लान नहीं किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि लाइव भारत लेकर आया है, आज पुण्यतिथि है। और हम आपको बता दें कि 31 जुलाई 1980 को आज के ही दिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने आंखें बंद की थीं और उनका जन्म था 24 दिसंबर 1924 का। और सबसे बड़ी बात है कि शहंशाह तरन्नुम कहा जाता है कि लाहौर में वो एक नाई की दुकान पर बैठे थे और अपने चाचा की उनकी दुकान थी। जब वो कटिंग कर रहे थे और साथ साथ गुनगुना रहे थे, तो वहाँ पर कटिंग करवाने वाला एक फिल्म डायरेक्टर था। उस डायरेक्टर ने पहली बार उनको फिल्म में न्योता दिया और वो अखंड भारत की पहली फिल्म थी। अखंड भारत के पहले गायककार हैं, इसीलिए पाकिस्तान और भारत दोनों मोहम्मद रफ़ी साहब को पूछता है। अगर हम बात करें कला की और हम बात करें भारत के सभ्यता की, भारत के संस्कारों की, भारत के गीत की, भारत के लोकगीतों की और भारत के बॉलीवुड की, पॉलीवुड की या देश दुनिया के किसी भी आवाज़ की, तो सबसे मधुर आवाज़ में नाम गूंजता है मोहम्मद रफ़ी साहब। तो मोहम्मद रफ़ी साहब गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब से यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर कोटला सुल्तान सिंह में जब पैदा हुए और उसके बाद में पढ़ाई में उनकी रुचि कम थी और तीसरी या चौथी क्लास में वो फेल हो गए थे। और सबसे बड़ी बात आपको बताया लाइव भारत कि मास्टर साहब उन्हें पढ़ाते और मारते भी नहीं थे। मोहम्मद रफ़ी साहब से कहते चल बेटा गाना सुना दे, तो मास्टर गीत सुना करते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब पिटाई के डर से गाया करते थे। वो स्कूल आज भी मौजूद है, उनके नाम पे मौजूद है और स्कूल की दीवारें में कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी साहब की आज भी जो यादें हैं वो मौजूद है उन दीवारों में। कुल मिला के हमारा आज मकसद था मोहम्मद रफ़ी साहब को लाइव भारत का नमन करना और उनको बताना कि अमृतसर में गुरु रामदास की बसाई नगरी में शहनाए तरन्नुम को केवल इतनी जगह दी गई है जो विरसा विहार में, वो भी मैं धन्यवाद
करूंगा हरिंदर सोहल का बार बार कि उन्होंने बहुत प्रयास किए और उनके प्रयास का रंग लाया और वो इस समय विरसा विहार की कमेटी में मेंबर थे और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को यहाँ पर जगह तो दी। लेकिन विडम्बना देखिए, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि या कोरोना के ये संकट काल में ताले में बंद मोहम्मद रफ़ी साहब के जो प्रतिमा है उनको हम 2 पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते। तो ये लाइव भारत ने आपको दिखाया। लाइव भारत का दिखाने का मकसद और भी है। जी हाँ, अमृतसर से एक और नाता है और आज के दिन का नाता है। सबसे बड़ी बात, आज भी उनकी भी पुण्य है और मैं सैल्यूट करता हूँ शहीद उधम सिंह को, जिन्होंने गोली मारी लंदन जाके। जलियांवाला बाग का अगर उन्होंने बदला लिया तो गोली मारी। और सबसे बड़ी बात, किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो ये कहा जाता है कि शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी, लेकिन जनरल डायर को गोली उन्होंने नहीं मारी थी, जनरल ओ डायर को उन्होंने गोली मारी थी। और सबसे बड़ी बात, जलियांवाला बाग का हत्या का बदला उन्होंने लिया, लेकिन जब उस समय जनरल डायर नहीं थे तो उन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मार दी थी। और सबसे बड़ी बात, शहीद उधम सिंह को आज शहीदी दिवस है। हाँ जी हाँ, आज मैं उनको नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। और आज सबसे बड़ी बात, गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब में रहने वाले हर व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये वो पवित्र नगरी है कि यहाँ पर सांस लेना भी मैं समझता हूँ कि स्वर्ग जैसा है। जी हाँ, गुरुओं की बसाई नगरी हो और ऐसे शहंशाह तरन्नुम और ऐसे शहीद जिन धरती से जुड़े हों और जो देश आज़ादी से जुड़ा हो, जो गुरुओं से, पीरों से, फ़कीरों से जुड़ा हो, और जो अमृतसर गुरु रामदास की बसाई नगरी की अनमोल हीरा, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी देश दुनिया में आवाज़ का जादूगर आज भी कहे जाते हैं। तो आज उनके इस हास्य भरे अंदाज और रोने भरे अंदाज के गाने अगर मैंने कभी सुनकर मैं हंसा और रोया हूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मैं इनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके गीतों को नमन करता हूँ। लाइव भारत की पूरी टीम इन्हें आज नमन करती है और यही कहती है कि इन्होंने गीत गाया था तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे, तो मैं भी कहता हूं कि हम नहीं, दुनिया कभी नहीं उन्हें भुला पाएगी। लेकिन विडंबना है कि आज़ाद मुल्क में शहंशाह तरन्नुम की ये आप तस्वीर देख सकते हैं और सबसे दुखद घटना है, ताले में कैद, और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो ये कहीं ना कहीं तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे, लेकिन हम भुलाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको समझते हैं कुछ ना कुछ तो अभी भी उन शहीदों के लिए हमारे दिल में जज्बा नहीं है, उन फनकारों के लिए जज्बा नहीं है। आप एक बात और बताते हैं, अमृतसर की पवित्र नगरी में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार दिए और जितेंद्र जैसे कलाकार दिए, और सबसे बड़ी बात, कपूर खानदान यही की देन है, और नरेंद्र चंचल जैसे कलाकार दिए। और अभी हम बात करें तो भारती सिंह, कपिल शर्मा, राजवीर हों या सुदेश लहरी हों, कुल मिला के अमृतसर कला की खान है। और सबसे बड़ी बात कि अमृतसर में हमारे पास गीत, अदाकार और पंजाबी गीतों के शिरमोर विरसा विहार के जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं केवल धालीवाल, वो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, श्रोमणी अकाली, श्रोमणी इनाम मिला हुआ, श्रोमणी पदवी मिली हुई है, और वो श्रोमणी नाटककार हैं। तो ये विरसा विहार की धरती है। लेकिन विरसा का ये हाल है जो हमने लाइव भारत पर मनोज भगत के साथ सफ़र शुक्ला ने दिखाया। बाकी जजमेंट तो आप करें, हम तो फीलिंग करते हैं और हम सच दिखाते, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाते। तो आखिर में हम उस शहीद उधम सिंह को सैल्यूट करता है लाइव भारत पूरी टीम, और नमन करता है शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी जी को, और फिर वही कहता है कि तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब, आपको कौन भूल सकता है। जय हिंद, जय भारत।